नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लास धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जो थर्ड ग्रेड रीट मेंस का जो L2 साइंस मैथ का पोर्शन है, जिसमें से केमिस्ट्री का एक चैप्टर है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में हम फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के जो प्रमुख 5 प्रश्न हैं जो उत्कर्ष की डीपीपी में दे रखे थे, उनको मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, शेयर करूंगा विद व्याख्या सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से रासायनिक प्रक्रिया या हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है आपके पास 2 विलयशील पदार्थों को घोलकर नया बनाना, यानी कि 2 विलयशील पदार्थों को घोलकर एक नया पदार्थ बन जाता है, एक नया घोल बन जाता है। तो वह कैसा परिवर्तन है? वह भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न में पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन का भाग है, तो ये होगा नहीं। बर्फ का बनना सी ऑप्शन है, तो बर्फ का बनना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। उसमें क्या होता है, जल जो द्रव अवस्था में होता है वो ठंडा होकर के बर्फ यानी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुणों में परिवर्तन, या हम कह सकते हैं अवस्था, आकार, आकृति में परिवर्तन, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो बर्फ का बनना यानी कि द्रव से जल से बर्फ बनना, यानी द्रव अवस्था में जब जो जल था उसको ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदल गया, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो वह भौतिक परिवर्तन होगा। तो ये भी नहीं है। रासायनिक परिवर्तन पूछा है। श्वसन प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है, श्वास लेने में, छोड़ने में। तो इस स्थिति में आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? श्वसन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है सेकंड, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तित राशि है। यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जैसी है वैसी ही रहती है? हमारे पास ऑप्शन है द्रव्यमान, आयतन, घनत्व या उपयुक्त सभी। तो आयतन परिवर्तित हो सकता है, घनत्व परिवर्तन हो सकता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही में। लेकिन ये जो द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान। करेक्ट ऑप्शन ए द्रव्यमान है। चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, द्रव्यमान परिवर्तित तो नहीं होता है। यानी द्रव्यमान कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, द्रव्यमान को ना तो बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ना अपरिवर्तित कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, ना बना सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट। कई बार द्रव्यमान से संबंधित भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे लोहे पर जंग लगने पर उसका द्रव्यमान ऑप्शन में बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, या ऑप्शन डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। यानी यह प्रश्न पिछली रीट परीक्षा में पूछा गया था कि लोहे पर जंग लगने पर उसका द्रव्यमान ऑप्शन फर्स्ट बढ़ेगा, सेकंड घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो यहाँ उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या माना था? सी, मतलब वह अपरिवर्तित रहेगा। तो द्रव्यमान चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो दोस्तों आपको पता है भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल अवस्था या भौतिक गुणों में बदलाव होता है। भौतिक गुण क्या है? अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, ये आपके भौतिक गुण हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में
पदार्थ पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है, यानी जो अभिकारक होता है जब उत्पाद बनता है तो पूर्ण रूप से बदल जाता है, अर्थात नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा वो आपका माना जाएगा बी, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। कौन से परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? रासायनिक परिवर्तन में। जैसे हम कह सकते हैं दूध से दही बनना। दूध से दही बनना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि अगर दूध से दही बन गया तो दूध के जो गुण थे वो अलग हैं, दही के गुण हैं वो अलग हैं। जैसे किसी सेब को काट के रख दिया कुछ टाइम के लिए तो वह थोड़ा सा उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, या हम कह सकते हैं सेब सड़ जाता है तो उसमें सड़ने पर क्या होता है, वो भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस स्थिति में यह बी, रासायनिक परिवर्तन सही रहेगा इस ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आपको भौतिक परिवर्तन सेलेक्ट करना है। तो लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम रेबन का दहन रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन है। यानी मोम का पिघलना, पहले मोम को गर्म किया, वो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठोस से द्रव में हुआ, लेकिन पुनः ठंडा करने पर वो फिर ठोस बन गया, अर्थात अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो भौतिक परिवर्तन रहेगा। दोस्तों मोमबत्ती का जलना, इसके बारे में बता दूं, यहाँ पर हमने इसको रासायनिक परिवर्तन में माना, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। अब कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मोमबत्ती के जलते समय मोमबत्ती के अंदर जो बत्ती या धागा होता है वो जलता है, तो उसके जलने पर वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन धागे के आसपास मोमबत्ती में जो मोम होता है वो पिघलता है, वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो अर्थात मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है, और मोम का पिघलना केवल भौतिक परिवर्तन है, और धागे का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा फोर्थ, मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो मोमबत्ती का जलना अभी मैंने बताया रासायनिक भौतिक परिवर्तन दोनों में आता है। वायु का द्रवीकरण यानी कि गैस का द्रव में बदलना, यह भौतिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ ऑप्शन बी, वायु का द्रवीकरण यानी कि गैस को ठंडा करने पर द्रव में बदलना, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन होता है। दोस्तों आपको अगर डाउट है कि मैंने इनमें से कोई कुछ आंसर गलत बताया है तो उत्तरमाला भी मैंने आपको साथ दे रखी है, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि तो आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने सारे प्रश्न व्याख्या सही बताए हैं, और आप चाहते हैं ऐसे ही मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, PYQ या DPP शेयर करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।